बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 2 में आज हम एक्सरसाइज 8.2 के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करेंगे। क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होती है, पास्कल्स ट्रायंगल किसे कहते हैं और बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। आज लेक्चर नंबर 2 में हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड द फॉलोइंग। नंबर 1, पार्ट नंबर 1 है a प्लस 2b पावर 5। हमने पढ़ा था कल कि a प्लस b पावर n, जो n होता है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ होल नंबर्स को, यानी n बिलोंग करेगा w को, सेट ऑफ होल नंबर्स को। सेट ऑफ होल नंबर्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपने पढ़े हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सेट ऑफ होल नंबर को डिफाइन किया जाता है 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ये W को बिलोंग करेगा सेट ऑफ होल नंबर को। अब चेक कर सकते हैं 5 जो है सेट ऑफ होल नंबर में मौजूद है। बाइनोमियल थ्योरम जो है, अगर इसकी पावर हम फ्रैक्शन में लिख दें या नेगेटिव कर दें तो बाइनोमियल थ्योरम उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि n किसको बिलोंग करना चाहिए, सेट ऑफ होल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। या उसकी पावर 0 होगी, +1 होगी, +2 होगी, +3 होगी, +4 एंड सो ऑन। यहाँ पे n बिलोंग करता है सेट ऑफ होल नंबर। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। वी नो दैट लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, a प्लस b पावर n वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर्स। इसको हमने लिखा था NC0 यानी NCR, यानी कॉम्बिनेशन की बात करते हैं हम। कॉम्बिनेशन के अंदर आर्डर की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होती। ये सारी चीज़ें हमने लेक्चर नंबर 1 में चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस की हैं कि डिफरेंस बिटवीन परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमोटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, परमोटेशन में ऑर्डर की इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर की इम्पोर्टेंस नहीं होती। यह कॉम्बिनेशन NC0 a पावर n b पावर 0, इसको हमने लेक्चर नंबर 1 में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है। NC0 a की पावर n है तो हमने n लिखा है, b की पावर 0 प्लस NC1 a की पावर एक एक कम करते जाना है और b की पावर में एक एक जमा करते जाना है। यहाँ पे a पावर n है, नेक्स्ट टर्म में n-1 है। यहाँ पे b की पावर जो है वो 0 लिखी हुई है, नेक्स्ट टर्म में 0 + 1 तो वो बनेगा +1। a की पावर 1 1 करके माइनस करते जाना है और b की पावर में 1 1 का जो है ना इजाफा, उसकी एडिशन करते जाना है। तो एंड वाली टर्म बनेगी NCn a पावर 0 b पावर n। एक बात याद रखें, अगर a प्लस b पावर n है तो यहाँ पे हर टर्म की पावर भी n होगी। आप ऐड कर सकते हैं, इसकी पावर n है और इसकी पावर 0 है, n + 0 = n। यहाँ पे a की पावर है n-1 और b पावर है +1। जब इनको ऐड करेंगे +1 और -1 कैंसिल तो आंसर आएगा n। यहाँ पे 0 + n = n। अगर पावर 2 है तो हर टर्म की जो डिग्री है वो 2 2 होगी। पावर 3 है तो हर टर्म की डिग्री 3 3 होगी। पावर 10 है तो हर टर्म की जो डिग्री है वो 10 10 होगी। आप जो भी सोच सकते हैं, आपने सोचा a + b पावर 1000 तो यहाँ पे हर टर्म की जो पावर है, जो डिग्री है वो होगी 1000 1000 1000। अगर n है तो हर टर्म की जो डिग्री है वो n n होगी। अगर ये सेम नहीं है तो फिर इसका मतलब है आपने कोई गलती की है। व्यार थ्योरम के मुताबिक,
यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास है ए और बी की वैल्यू है 2b और पावर जो है वो n है। पावर लिखा हो, इंडेक्स लिखा हो, एक्सपोनेंट लिखा हो तो n की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 2b है और a की वैल्यू a है। a, b और n की वैल्यू मैंने इस फॉर्मूले में मैंने पुट किया। a प्लस 2b पावर 5 इसका मतलब है n की वैल्यू आई है 5। 5 से 0 a पावर 5 2b पावर 0। a की पावर एक एक कम करते जाना है और b की पावर में एक एक का इजाफा करते जाना है। तो मैंने ऐसे किया थ्योरम के मुताबिक 5 से 0 a पावर 5 2b पावर 0 प्लस 5 से 1 a पावर 5 है। जब एक माइनस करेंगे कम करेंगे तो आंसर आएगा a पावर 4 2b पावर 1 प्लस 5 से 2 a पावर 3 2b पावर 2 यानी a की पावर कम करते जाना है और b की पावर में एक एक को जमा करते जाना है, 1 की एडिशन करते जाना है। 5 से 3 a पावर 2 2b पावर 3 5 से 4 a पावर 1 2b पावर 4 प्लस 5 से 5 a पावर 0 2b पावर 5। हमने ये डिस्कस किया था थ्योरम में कि a की पावर कम होते होते कहाँ पे पहुंच जाएगी 0 पे। तो आप चेक कर सकते हैं हमारे पास a की पावर बन गई है 0 और थ्योरम के मुताबिक b की पावर 0 है। जब इसमें 1 1 का इजाफा करते चले जाएंगे तो ये पहुंच जाएगी ओरिजिनल पावर की तरफ। अगर ओरिजिनल जो एक्सपोनेंट है, इंडेक्स है, पावर है वो n है तो n की तरफ। आप देख सकते हैं b की पावर बन गई है n और a की पावर बन गई है 0। यहाँ पे n की वैल्यू 5 लिखी हुई है क्वेश्चन के मुताबिक। यानी आपने 5 से 0 से शुरू करना है और जहाँ पे जो सेम आ जाएगा n n यानी बराबर आ जाएगा तो वहाँ पे आप इसको स्टॉप कर दें, क्योंकि नेगेटिव का ये एग्जिस्ट ही नहीं करता बाइनोमियल थ्योरम। तो यही लिखा हुआ है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 आप पढ़ चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में भी डिस्कस किया। जब कैलकुलेटर पे जब इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट या इसको एक्सपेंड करके करेंगे 5 से 0 का मतलब भी 1 है, 2b पावर 0 इसका मतलब भी 1 है। 1 को जब a पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका रिजल्ट आएगा a पावर 5। जब कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करेंगे 5c1 तो इसका आंसर आएगा 5। a पावर 4 इंटू 2b पावर 1 तो मैंने एज इट इज इसको लिख दिया प्लस 5 से 2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10। a पावर 3 है तो मैंने 3 लिखा है। 2 का स्केयर 2b का स्केयर ओपन करेंगे 2 स्केयर बनेगा 4 और b का स्केयर बनेगा b स्केयर प्लस जब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे 5c3 को तो इसका आंसर भी आएगा 10। a पावर 2 2 पावर 3 का मतलब है 8 और b पावर 3 यानी 2b पावर 3 को हमने सॉल्व किया। 2 पावर 3 का मतलब है 8 और b पावर 3 का मतलब है b पावर 3 और 5c4 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5। तो यहाँ पे a की पावर 1 है तो मैंने a को a ही लिखा है और 2b पावर है 4। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 पावर 4 का मतलब है 16 और b पावर 4 एज इट इज मैंने लिख दिया प्लस ये 5c5 इसका मतलब भी 1 है। जब आप सॉल्व करेंगे चाहे आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें या इसको सॉल्व करके आप लिख लें। a पावर 0 ये भी 1 है। 2b पावर 5 2 पावर 5 तो इसका मतलब है 32 b पावर 5। उसके बाद मैंने किया कि इनको मल्टीप्लाई किया है। a पावर 5 एज इट इज लिखा है, 2 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया है 10 आया है। a पावर 4b मैंने एज इट इज लिख दिया प्लस जब 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 40। a पावर 3 b पावर 2 मैंने एज इट इज बाकी हर चीज लिख दी है प्लस जब आप 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो वो बनेगा 80। a पावर 2 b पावर 3 प्लस जब 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 a b पावर 4 प्लस 32 b पावर
5। ये पहला रिजल्ट आया हमारे पास a प्लस 2b पावर 5। मैं यहाँ पे फिर एक जो पॉइंट है उसको रिवाइज करता हूँ कि अगर a प्लस 2b अगर इसकी पावर 5 है तो हर टर्म की जो डिग्री है वो भी 5 के इक्वल होगी। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे a की पावर 4 है, b पावर 1 है, 1 और 4 को ऐड करेंगे तो वो बनेगा 5, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो वो भी बनेगा 5, 3 और 2 को ऐड करेंगे वो भी बनेगा 5, 4 और 1 को ऐड करेंगे वो भी बनेगी पावर 5 और यहाँ पे b की पावर 5 है। मतलब क्या है इसका कि अगर आपने स्केयर वाला फार्मूला ओपन किया है a प्लस बी पावर 2 तो हाँ उसकी डिग्री 2 है तो हर टर्म की जो डिग्री है जो पावर है वो 2 2 बनेगी। अगर 5 है तो हर टर्म की डिग्री 5 5 बनेगी। अगर 50 है तो हर टर्म की डिग्री 50 बनेगी। अगर n लिखा हुआ है तो हर टर्म की जो डिग्री है उसके मुताबिक लिखी जाएगी। 1 है तो 1 1, 2 है तो 2 2, 3 है तो 3 3, 1000 है तो 1000, जो कुछ भी लिखा हुआ है। इसीलिए मैंने ये बार बार बात रिपीट की है कि a प्लस 2b पावर 5 है तो हर टर्म की जो डिग्री है वो भी इसके इक्वल ही होगी। अगर यहाँ पे पावर इसकी 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 प्लस 1 होंगी, यानी n प्लस 1। एक टर्म हमेशा इसमें ज़्यादा आएगी। आप चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, जबकि पावर हमारे पास 5 है लेकिन उसके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स आई है वो 6 आई है। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था, लेक्चर नंबर 1 में, कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो n प्लस 1 होती है। अगर पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 आएंगी, अगर पावर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 आएंगी, अगर पावर 10 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 11 आएंगी। और ये इसकी जो भी पावर होगी वो सेट ऑफ होल नंबर को बिलोंग करेगी। और पावर में एक जब आप जमा करेंगे ऐड करेंगे तो n प्लस 1 जो है ना उसकी नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आएंगे। अगर यहाँ पे 5 है तो हर टर्म की डिग्री 5 5 ही होगी। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं a की पावर 5 है, फिर उसके बाद a पावर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। a की पावर जो है टर्म बाय टर्म डिक्रीज होती जाती है, डिक्रीज होते होते उसकी पावर बन जाएगी 0। लेकिन यहाँ पे b की पावर 0 है, फिर यहाँ पे b की पावर 1 है, यहाँ पे b पावर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। a की पावर कम होते होते 0 बन जाएगी, b की पावर 0 से बढ़ते बढ़ते इसकी ओरिजिनल पावर की तरफ ये चली जाएगी। ये 5 है तो ये 5 पे जाके रुक जाएगी, अगर ये 10 है तो 10 पे जाके खत्म हो जाएगी। जो कुछ भी लिखा होगा उसके मुताबिक इसको डिस्कस किया जाएगा। फिर मैंने इसका लिखा है पार्ट नंबर 3, 3a माइनस एक्स ओवर 3a पावर 4। सबसे पहले तो ये चेक करें ना क्या इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई होता है या नहीं होता। कैसे पता चलेगा? ये उसकी पावर बताएगी, ये उसका इंडेक्स बताएगा। अगर तो उसकी पावर सेट ऑफ होल नंबर को बिलोंग करती है तो उसके ऊपर आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। आपको पता है जो 4 है ये सेट ऑफ होल नंबर को बिलोंग करता है तो इसके ऊपर हम बाइनोमियल थ्योरम जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। वी नो दैट a प्लस बी पावर n इज इक्वल टू n सी 0 a पावर n b पावर 0 प्लस n सी 1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1 प्लस n सी 2 a पावर n माइनस 2 b पावर 2 प्लस n सी n a पावर 0 b पावर n। मैंने फिर वही फार्मूला लिखा है बाइनोमियल थ्योरम वाला। अब देखें यहाँ पे जो n है ये बिलोंग करेगा सेट ऑफ होल नंबर्स को। अगर पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 होंगे, आप काउंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे a की पावर n है ये कम होते होते बन जाएगी 0 और b की पावर 0 है ये बढ़ते बढ़ते ये पावर n बनेगी। अब क्वेश्चन के मुताबिक इसका जो पार्ट नंबर 3 है यहाँ पे a की वैल्यू है 3a और b की वैल्यू है माइनस एक्स ओवर
3a। तो मैंने ये मेंशन कर दिया है कि a की जो वैल्यू है वो है 3a और b की वैल्यू है -x/3a और इसकी जो पावर है 4 है, तो मैंने इसको नाम दे दिया n का। हमारे पास तीन वैल्यू आई है, एक वैल्यू a की है, दूसरी वैल्यू b की है और तीसरी वैल्यू n की है। a, b और n ये सारी वैल्यू उठा के मैंने इसके बाइनोमियल के फार्मूले में मैंने वैल्यू पुट की है, वहां पे वैल्यू रिप्लेस कर दी। 3a - x/3a पावर 4, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे 4c0 3a पावर 4 और b की जो वैल्यू है -x/3a पावर 0। a की जो पावर है वो कम करते जाना है और b की पावर 0 है, इसमें 1 1 को ऐड करते जाना है। तो ऐसा ही हमने किया है 4c1 3a पावर 3 -x/3a पावर 1। यहाँ पे पावर 4 थी तो ये 3 बन गई। यहाँ पे b की पावर 0 थी, इसमें मैंने 1 का इजाफा किया तो ये बन गया 1 प्लस 4c2 3a पावर 3 है तो ये कम होके बन जाएगी 2 -x/3a पावर 1 है, तो इसमें जब 1 को ऐड करेंगे ये बन जाएगी 2 प्लस 4c3 3a पावर 1 -x/3a पावर 3, लास्ट वाली टर्म है 4c4 3a पावर 0 इंटू -x/3a पावर 4। यहाँ पे c का मतलब है कम्बिनेशन। हम एनसीआर वाला फार्मूला जो अप्लाई कर रहे हैं, कम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर करेगा तो सिर्फ परमोटेशन में करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इसका आंसर आपने देना है कि परमोटेशन में ऑर्डर की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, परमोटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन कॉम्बिनेशन में ऑर्डर की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती और कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप चेक कर सकते हैं, अगर 3a पावर 4 है तो इसको मैंने कम किया, कम होते होते ये बन गया 0 और b की पावर 0 थी, ये बढ़ते बढ़ते चली गई है n की तरफ, ओरिजिनल पावर की तरफ। ओरिजिनल पावर यहाँ पे 4 है तो ये 4 पे आके मैंने इसको स्टॉप कर दिया है और ये 4 थी, कम होते होते 0 बन गई तो यहाँ पे मैंने इसको स्टॉप। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि 4c0 का रिजल्ट किसके इक्वल आता है और -x/3a पावर 0 इसका रिजल्ट किसके इक्वल आता है। जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, ये लेक्चर नंबर 1 में और चैप्टर नंबर 7 में आपने बड़ी डिटेल से ये चीज़ें डिस्कस की हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर, इसका मतलब भी है 1 और ये भी बनेगा 1 और 3a पावर 4 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट लिखा जाएगा 81a पावर 4 प्लस जब 4c1 को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा मेरे पास 4 और 3a पावर 3 जब इसको सॉल्व करेंगे 3 पावर 3 वो 27 बनेगा और a पावर 3 मैंने एज इट इज लिख दिया है, -x/3 है, इसकी पावर 1 है तो मैंने 1 ही लिखा है। जब 4c2 को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6 और 3a पावर 2 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट लिखा जाएगा 9a², तो मैंने 9a² ही लिखा है। और -x/3a का जब स्केयर ओपन करेंगे, -x का स्केयर बनेगा +x², 3 का स्केयर बनेगा 9 और a का स्केयर बनेगा a², तो मैंने बोल कर 4c3 को जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो या आप इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे एनसीआर वाला, तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 4 3a पावर 1 है तो मैंने 1 ने लिखी है, -x पावर 3 तो इसका रिजल्ट लिखा जाएगा -x पावर 3 और 3 पावर 3 है तो ये बनेगा 27a पावर 3 प्लस 4c4 ये भी 1 है, 3a पावर 0 ये भी 1 है, तो -x पावर 4 इसका मतलब है x पावर 4 और 3 पावर 4 का मतलब है 81a पावर 4। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब 27 को 3 पे डिवाइड करेंगे, a से a कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 9 से 9 कैंसिल, a² से a² कैंसिल, और जब मैं इसको कट करूँगा 27 को डिवाइड करूँगा 3 पे तो इसका रिजल्ट लिखा जाएगा, a से मैं a को कैंसिल करूँगा, बाकी रिजल्ट मेरे पास आया है 3a - x/3a पावर 4 इज इक्वल टू 81a पावर 4 प्लस 4
जब इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये बनेगा 9a² इंटू माइनस एक्स प्लस 6x² प्लस 4 इंटू माइनस एक्स पावर 3 ओवर 9a² प्लस एक्स पावर 4 ओवर 81 a पावर 4। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया है 81 a पावर 4 माइनस 36 a पावर 2 इंटू एक्स प्लस 6x² माइनस 4 ओवर 9 एक्स पावर 3 ओवर a² प्लस एक्स पावर 4 ओवर 81 a पावर 4। क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेट द फॉलोइंग बाय मीन्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। पार्ट नंबर 1 है 0.97 पावर 3, इसको हमने सॉल्व करना है और बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करना है। 0.97 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 0.03 पावर 3। इसका मतलब ये जब आप बाइनोमियल थ्योरम वाला फॉर्मूला लिखेंगे तो इसका मतलब है a प्लस बी पावर n, इसकी पावर जो है वो 3 है। ये जो 3 है ये हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर को ये बिलोंग करता है। 3 सेट ऑफ होल नंबर में मौजूद है, तो यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू है माइनस 0.03 और n की वैल्यू 3 है, तो मैंने फिर इसको एक्सपेंड किया है 3 से 0 1 पावर 3, b की वैल्यू है माइनस 0.03 पावर 0 प्लस 3 से 1 पावर 2, इसकी पावर मैंने a की कम करते जाना है और b की पावर में 1 का इजाफा करते जाना है। माइनस 0.03 पावर 1 प्लस 3 से 2 1 पावर 1 माइनस 0.03 पावर 2 प्लस 3 से 3 1 पावर 0 माइनस 0.03 पावर 3। जब कैलकुलेटर पे इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये भी बनेगा 1, ये भी 1, जब इसकी पावर 0 है तो ये भी बनेगा 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस इसका रिजल्ट आएगा 3 और ये 1 का 1 ही है माइनस 0.03 मैंने एज इट इज लिख दिया प्लस इसको सॉल्व करेंगे ये भी 3 बनेगा माइनस 0.03 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बनेगा 0.0009। इसी तरह 3 से 3 ये 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा माइनस 0.03 की पावर हमारे पास 3 है क्यूब है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसका रिजल्ट लिखा हुआ है, सबको जब मल्टीप्लाई करके आप ऐड करेंगे तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 0.97 पावर 3 इज इक्वल टू 0.91267 सिमिलरली आपने इसका पार्ट नंबर जो है 2, 3 और 4 इसको आपने सॉल्व करना।